आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में सीकर के मुकाम पर 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज राजकोट के नजदीक हिरासर के मुकाम पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मेरा गांव मेरी धरोहर मुनफरिद पहल का आगाज करेंगे। हुकूमत आजादी का अमृत महोत्सव के इख्तिताम के मौके पर मुल्क भर में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का एहतमाम करेगी। लोकसभा ने कबायली बिरादरी के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई जंगलात की हौसला अफजाई के लिए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान आज शाम बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSKs कौम के नाम वक्फ करेंगे। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में ज़राअत से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात और खिदमात एक ही जगह दस्तयाब हो सकेंगी। भारत सरकार ने मौजूदा गांवों, ब्लॉक और जिला सतह की खाद खुर्दा दुकानों को मिसाली खाद खुर्दा दुकानों में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। ये केंद्र किसानों की मुख्तलिफ जरूरतों को पूरा करेंगे और मिट्टी और बीज के लिए ज़रई मालूमात और जांच की सहूलियात फराहम करेंगे। किसानों में बेदारी पैदा करेंगे और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करेंगे। इसके अलावा ब्लॉक सतह के आउटलेट पर खुर्दा फरोशों की मुस्तकिल सलाहियत साजी को यकीनी बनाएंगे। वजीर-ए-आजम यूरिया गोल्ड का भी आगाज करेंगे। ये सल्फर कोटेड यूरिया की एक नई किस्म है जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करेगी। प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क पर 1500 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की शमूलियत का भी आगाज करेंगे। जनाब मोदी 14वीं किस्त के तौर पर डीबीटी के जरिए 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन के लिए तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की रकम जारी करेंगे। जनाब मोदी किसान सभा से खिताब करेंगे। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि वजीर-ए-आजम राजस्थान के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद और उनका इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम आज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए तिब्बी कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। बैरन, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 तिब्बी कॉलेजों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये तिब्बी कॉलेज 3,675 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के साथ मरकज की स्पॉन्सर वाली स्कीम के तहत कायम किए जा रहे हैं। इन 12 नए तिब्बी कॉलेजों के कयाम से बहुत सी MBBS सीटों में इजाफा होगा, जबकि 2014 तक रियासत में सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी तादाद अब बढ़कर 35 हो गई है। वजीर-ए-आजम उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के कबायली जिलों में 6 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे और जोधपुर के तिवारी में एक केंद्रीय विद्यालय का भी इफ्तिताह करेंगे। जयपुर से जतेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 2 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर-ए-आजम राजकोट में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम आज दोपहर राजकोट के नजदीक नए तामीर करदा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आजम आज राजकोट के नजदीक हिरासार के मुकाम पर रियासत के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। ये हवाई अड्डा 1,405 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1500 से ज्यादा एकड़ रकबे में तामीर किया गया है। वजीर-ए-आजम राजकोट के नजदीक एक रैली से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी हौसला अफजा सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण आपाशी सोनी योजना के तहत 2/3 प्रोजेक्टों को भी वक्फ करेंगे। इसके साथ ही 95 गांवों में फैली 52,000 एकड़ से ज्यादा अराजी में आपाशी के लिए नर्मदा का पानी हासिल होगा और 98,000 से ज्यादा लोगों को पीने का पानी दस्तयाब होगा।
इस स्कीम के तहत 95% काम अब तक मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा जनाब मोदी राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर में महात्मा मंदिर के मुकाम पर सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत को इसलिए कबूल कर रही है क्योंकि भारत मादिर जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि भारत की दरख्शां जमहूरियत सदियों से हमवतनों के लिए एक एजाज और फख्र की बात है। कल शाम नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बैनुल अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत मंडपम मुल्क के लिए एक तोहफा है क्योंकि कौम अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। वजीर आजम ने यह भी ऐलान किया कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत दिल्ली में जल्द ही तामीर किया जाएगा। जनाब मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि भारत बीजेपी की क़यादत में एनडीए की तीसरी मुद्दत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत होगी और तीसरी मुद्दत में भारत की तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर एक मुनफरिद पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का आगाज करेंगे। सकाफती नक्शासाजी पर कौमी मिशन के तहत सकाफत की वजारत की ये एक मुल्कगीर पहल है। जनाब अमित शाह कुतुब मीनार पर एक अजीमुशान प्रोजेक्शन मैपिंग शो के दौरान वर्चुअल प्लेटफॉर्म का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.mgmd.gov.in भारत के गांवों के साथ लोगों को मुंसलिक करेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गांवों से लोगों के दरमियान एक संवाद भी शामिल है और जनाब शाह भारत का दिल और रूह कहे जाने वाले गांवों के साथ बातचीत के लिए एक मुनफरिद मौका फराहम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट का आगाज सकाफत की वजारत ने फनून से मुतल्लिक इंदिरा गांधी कौमी मरकज के इश्तराक से कल्चरल मैपिंग कौमी मिशन के तहत किया है। इस प्रोजेक्ट का अहम मकसद मुल्क की 29 रियासतों और मरकज के जेर एहतमाम 7 इलाकों के 6.5 लाख गांवों को एक मरबूत वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से सकाफती तौर पर जोड़ा जाना है। प्रोजेक्ट की बदौलत भारत की सकाफत और तहजीब व तमद्दुन की हौसला अफजाई करके दीही तबकों की हुनरमंदाना तरक्की को यकीनी बनाकर उनकी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए राह हमवार करना है। मरबूत पोर्टल पर हर गांव के बारे में अहम जानकारी दस्तयाब होगी, जिसमें उनकी जियोग्राफियाई पोजीशन, रिवायती पहनावे, फनून, दस्तकारियों, मंदिरों, मेलों और त्योहारों के बारे में मालूमात शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार और सुपर्णा साइकिया के साथ खबरनामे के लिए दिल्ली से मैं शब्बीर अहमद। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 9 से 15 अगस्त के दौरान मुल्क भर में मेरी माटी मेरा देश तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। ये तकरीब आजादी का अमृत महोत्सव के इख्तिताम के मौके पर मुनक्किद होगी। 7,500 ब्लॉक्स के मुंतखब नौजवान नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जमा होंगे। वो अगले महीने मुनक्किद होने वाली बड़ी तकरीब में अपनी रियासतों के तमाम गांवों या ग्राम पंचायतों की मिट्टी ले जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश तकरीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तैयारी के बारे में एक जायजा मीटिंग कल नई दिल्ली में देही तरक्की के सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह और नौजवानों के उमूर के सेक्रेटरी मीटा राजीव लोचन की सरबराही में मुनक्किद हुई थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। लोकसभा ने शोरगुल के बीच जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। ये बिल जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 1980 में तरमीम के बारे में है। इसमें कुछ खास तरह की जमीन को कानून के दायरे से बाहर करने की गुंजाइश रखी गई है। इनमें कौमी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, सड़क के किनारे छोटी सहूलतों और रिहाइश की तरफ जाने वाली अवामी सड़कों के लिए जरूरी मुल्क की सरहद के 100 किलोमीटर के हद के अंदर की जमीन शामिल है। इसमें जंगलों में की जाने वाली कुछ सरगर्मियों को मखसूस किया गया है। इनमें शामिल हैं चेक पोस्ट, बाड़ लगाना और पुल तामीर करना,
बिल में चिड़िया घर, सफारी और इको टूरिज्म सहूलियात की इजाजत की गुंजाइश भी रखी गई है। बिल के बारे में मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि जंगल के तहफ्फुज के बिल में तरामीम कबायली तबके के मफादात का तहफ्फुज करेगी। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कल पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पार्लिमानी अरकान के साथ बातचीत की। उन्होंने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, बीआरएस मेंबर पार्लियामेंट के केशव राव, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटस और दीगर के साथ बातचीत की। मणिपुर के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में लगातार कल भी रखना पड़ा। कई बार इल्तवा का सामना करने के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुबह में जब लोकसभा के अरकान दिन की कार्रवाई के लिए जमा हुए तो अपोजिशन मेंबरान ऐवान के वसत में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। जब हंगामाराई जारी रही तो स्पीकर ओम बिरला ने दोपहर 12 बजे तक ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। इसके बाद जब दोपहर में ऐवान की कार्रवाई के लिए मेंबरान जमा हुए तो कांग्रेस एमपी गौरव गोगी ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। राज्यसभा में जब दिन की कार्रवाई के लिए अरकान ऐवान में जमा हुए तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें मणिपुर तशद्दुद के मामले पर बहस के लिए 267 के तहत कई नोटिस मौसूल हुए हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अगले 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शिमाली हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का भी इम्कान है। मौसमियात के दफ्तर ने अगले 2 रोज के दौरान राजस्थान और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। जिन जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है उसमें शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना, इन जिलों में भारी से भारी बारिश भी इन दिनों हो सकती है। और उसके बाद फिर 28 तारीख के 29 के आसपास मानसून की बारिश में कमी जरूर आएगी, लेकिन अभी 3 दिन जो है फिर से जो है एक तरह से भारी बारिश देखने पड़ेगी। टोक्यो में जापान ओपन के मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन जापान के कांता सुनेयामा को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज शाम बारबाडोस में किंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन के मुकाम पर खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच इसी मुकाम पर इस माह की 29 तारीख को खेला जाएगा और तीसरा और आखिरी मैच अगले माह की 1 तारीख को त्रिनिडाद के तरूबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शब्बीर अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने कल करगिल विजय दिवस के ताल्लुक से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाई गई तकरीबात को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने फौज के सरबरा जनरल मनोज पांडे के इस बयान को भी नुमाया किया है कि मुल्क जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है कि कानूनी पेशेवर अफराद को तेज तर ट्रायल से तेजी से इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। रोजनामा इनकलाब, मिलाप समेत कई अखबारों ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का वजीर आजम के जरिए इफ्तिताह किए जाने की खबर को बड़ी सुर्खी के तौर पर पेश किया है। अखबार लिखता है कि वजीर आजम ने मजदूरों से मुलाकात की और शाल पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई की। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में सीकर के मुकाम पर 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजकोट के नजदीक हिरासर के मुकाम पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मेरा गांव मेरी धरोहर मुनफरिद पहल का आगाज करेंगे। हुकूमत आजादी का अमृत महोत्सव के इख्तिताम के मौके पर मुल्क भर में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का एहतमाम करेगी। लोकसभा ने कबायली बिरादरी के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई जंगलात की हौसला अफजाई के लिए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान आज शाम बारबाडोस के किंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।